अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट के बाद ओवरऑल क्या सिचुएशन है, इसको एक शॉर्ट रिव्यू के साथ आज आपके साथ जो डिस्कस करेंगे। इससे पहले तमाम चीज़ों को जो डिटेल डिस्कस करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1982 में जो है राउंड अबाउट इंटरेस्ट रेट यूएसए का जो था तकरीबन 10% था। इसके बाद जो 1984 में 11% तक गया और फिर 1989 में 9% और 1999 में जो है वो ये तकरीबन 6.5% था। उसके बाद 2006 में ये 5% था और उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुआ 2008 के बाद जो है तकरीबन 0.25। 2008 के बाद से लेकर जो रिसेशन हुआ तो उसके बाद से लेकर 2016 तक जो है वो ये 2015 और 2016 तक जो 0.25, 2016 से फिर इंक्रीज़ होना शुरू हुआ और 2019 तक इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद कोविड आ गई, कोविड के बाद थोड़ा बहुत ये जो नीचे जाना शुरू हुआ प्री पोस्ट कोविड से पहले भी। और ओवरऑल जब कंप्लीट कोविड के इफेक्ट हो रहा था उस दौरान जो है बिल्कुल ये आप देख सकते हैं 1.5 से जो है वो ये डिक्रीज आउट करके 0.25 पर आ गया और और ये काफ़ी टाइम तक यही वो बुल रैली का रीजन है जब बिटकॉइन ने जो बुल रैली ली थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो बिल्कुल ही इन्होंने नीचे गिरा दिया था। अब ये रिकवर कर रहे हैं, ऑल्दो कि ये लास्ट टाइम जो है वो 2.50 पे था। अब इनका जो प्रेडिक्टेड है वो कुछ ये वाली रेंज है, राउंड अबाउट जो नवंबर में जाएगी। फिर नवंबर के बाद आप देख सकते हैं मैं आपके से ये देखें 2 नवंबर के बाद 14 दिसंबर, तो ये अभी 2 डेट्स हैं इनमें और जो है वो होगा। अब इस वक्त जो है वो ना कोई फोरकास्टेड है और ना ही जो है वो। अब यहाँ पर आप देख लें तो प्रीवियस जो है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट 2.50% था, इसमें बेस 0.75% इंक्रीज हुआ, जिसके बाद जो है वो टोटल जो है वो 3.25 एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो जा चुका है यूएसए का। मतलब आप 100 रुपये लोगे तो आपको 3.25 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो वापस करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप इसको इजीली समझ सकते हो। बाकी चाहो तो आप इसको और डिटेल डीप में भी जाकर जो समझ सकते हो। मैं ओवरऑल आपको वो सिनेरियो समझा रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से था, पहले क्या था, फिर ये वाला रीजन क्या था जहाँ अच्छी खासी रिकवरी हुई थी स्टॉक के बाद, फिर इसको रोका गया था, फिर कोविड की वजह से जो है वो यहाँ पर हमें दोबारा से रैली नजर आई। अब दोबारा से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह ये वाला जो रीजन है कोविड वाला, ऑल्दो कि ये इसी टाइम 2019 से इंक्रीज होता रहता, तो तकरीबन आप देख सकते हो 2004 से इंक्रीज होना शुरू हुआ और 2006 2 साल तक ये इंक्रीज हुआ। इसी के साथ यहाँ पे देखो 2016 से इंक्रीज होना शुरू हुआ, 2019 तक इंक्रीज हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल इसने ले लिया। तो ऑल्दो कि अब ये जो तीसरा महीना 2022 से इंक्रीज होना शुरू हुआ है और काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। ऑल्दो इससे पहले इतनी तेज़ी से जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, स्लो करके जो है वो इंक्रीज होता है। बेस 0.25 करके जो ये इंक्रीज होता है, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। मीन्स दैट कि ये पॉज आउट करेंगे नवंबर या दिसंबर में। ऑल्दो कि अगर ये नवंबर दिसंबर में पॉज आउट करते हैं डेट्स मीन के सितंबर का जो रेट है वही फिर जो है वो आगे चलेगा, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये वो रीजन है जहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट हमें नजर है। ऑल्दो कि वैसे इंटरेस्ट रेट हमेशा ऊपर या नीचे जो है वो जाते रहते हैं। यहाँ से आप एक अच्छी प्रोडिक्शन देख कर सकते हो, जैसे आपको ये एम नजर आता है डबल टॉप यहाँ से नीचे होकर, फिर ये ट्रिपल टॉप आप कंसिडर कर सकते हो इसको, या फिर जो सिंगल विदाउट एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी सिचुएशन हमें नजर आती है। तो सेम इसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी थोड़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है आप देख सकते हो कि कोई प्लेटफॉर्म भी जो है वो एनुअल या फोरकास्टेड इस वक्त जो है वो नहीं बता रहा है। अब जरा देख लें क्रिप्टो को, तो क्रिप्टो में हमें क्या नज़र आता है, क्रिप्टो में हमें नज़र आता है कि यूएसडीटी, यूएसडीसी और BUSD जो है वो टॉप में मौजूद हैं। यानी कि लोग जो है वो इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स में हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे आने वाले वक्त में। क्रिप्टो अकेडमी के जस्टिन बेनेट हैं, इनकी कुछ प्रेडिक्शन थी, इनको ऑल्दो मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन इनकी प्रेडिक्शन जो है वो एक करंट सिचुएशन के हिसाब से जो है वो काफ़ी अच्छी थी। आप चाहो तो उनको रिव्यू कर सकते हो, साथ में जो है वो क्लेंस्टोनिया को भी जो रिव्यू कर सकते हो। हम देखते हैं कि फेडरल रिजर्व के अनाउंसमेंट के बारे से जिस बंदे की प्रेडिक्शन अच्छी होती है फिर उसको जो है हम शेयर करते हैं ताकि बाकी लोगों की भी जो मदद हो सके। नेक्स्ट फेड इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट 5 हफ्ते बाद है, 2 नवंबर को, तो मार्केट के पास 5 हफ्ते का टाइम है अपने आप को जो है वो प्रॉफिट के साथ जो है वो एडजस्ट करने का। मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके अगर अपने आप को और क्रैश में एडजस्ट कर लेती है इन रिपोर्ट के हिसाब से, तो एक रिलीफ रैली आपको छोटी मोटी जो नज़र आ सकती है। फ्यूचर इंडिसेस देखें तो आपको तमाम ही जो है वो रेड नज़र आते हैं और मेजर इंडिसेस भी जो रेड नज़र आते हैं। ओवरऑल हुआ क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन 23 सितंबर की जो ऑप्शंस की एक्सपायरी हुई तकरीबन 19,500, मतलब 23 सितंबर तक बिटकॉइन 19,500 रुपये में के आसपास ही नज़र आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ आपके साथ शेयर करते चलूँ, इसके बाद जो वो 30 सितंबर है, 30 सितंबर के बाद हमें 28 अक्टूबर है, तो 30 सितंबर और 28 अक्टूबर मैं दोनों आपको जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें 30 सितंबर को 22,500 के करीब जो है वो बिटकॉइन नज़र आता है, ठीक है। यानी कि लोगों को ऐसा लगता है कि 22,500 के करीब जो है वो होगा, ऑल्दो उनके कॉल एंड पुट के हिसाब से।
28 अक्टूबर को देख लें ज़रा। 28 अक्टूबर की जो मैक्सिमम प्राइस है, ये आपको शायद जो है वो थोड़ा बहुत परेशान कर सके। अच्छा खासा वॉल्यूम है, लेकिन 20,000 है। लेकिन लोग इस वक़्त भी जो है वो बिटकॉइन को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि 28 अक्टूबर को भी जो है वो बिटकॉइन की प्राइस क्या होगी, जिस वजह से करंट प्राइस के हिसाब से जो है उसकी मैक्सिमम प्राइस है। लेकिन 30 सितंबर अच्छा खासा वॉल्यूम है। 22,500 की बिटकॉइन की प्राइस अगर अगर इसके आसपास नहीं होती 23 सितंबर को, तो अब जिस भी रेंज में होगी उसमें फिर आपको एक अच्छी खासी बड़ी फ्लक्चुएशन जो देखने को मिलेगी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और पुट कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि समझ लीजिए आधे से ज़्यादा हैं। इसमें भी सेम वैसी सिचुएशन है, तो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन जो है वो हमें नज़र आएगी। अब देख लें डेली वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। और डेली की देख लें तो ये वो हमें सिचुएशन नज़र आती है। कुछ कॉइन्स हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं ऑल्दो के, लेकिन इस सिचुएशन में सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। इथेरियम 23% डिक्रीज के साथ बीटीसी जो है वो 8.5%, एक्सआरपी ने 16% जो है परफॉर्म किया वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप देख लें यहाँ पे आपको क्रिटिकल सिचुएशन क्यों नज़र आती है, लोग जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में जो है वो बाय कर रहे हैं। लोगों का बाय फ्लो ऑल्ट कॉइन्स में, सेल फ्लो आप देखें तो सेल फ्लो में जो है वो हमें बीटीसी हैवी अमाउंट में नज़र आता है। इथेरियम से लोग जो है वो हमें नज़र आते हैं, BUSD वगैरह में जाते हैं वो सेम BTC, यानी कि BTC और इथेरियम दोनों ही जो है वो हमें सेल फ्लो में नज़र आता है। उसके बाद XRP का सेल फ्लो जो है वो हमें नज़र आता है। ये देख लें आप ज़रा, इसको समझ लीजिए। ये वो रीजन है जहाँ फेड की इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हुई और यहाँ से आप एक क्रैश नज़र आता है, लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ली होगी, फिर ये यहाँ पे लॉन्ग हो गया, फिर यहीं पे जो है वो शॉर्ट हो गया, सेम इसी रीजन में रहा। और RSI देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने से पहले RSI की ये मूवमेंट थी, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके जो है आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप ये विग देख सकते हो। आपको लग रहा होगा ये बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन नहीं, S&P 500 इंडेक्स है, ठीक है। ये विग देख सकते हो, ऑल्दो ऐसी विग्स आती नहीं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, हैवी मैनिपुलेशन होती है। S&P 500 इंडेक्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इतना बड़ा चेंज आना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के लिए स्केरी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो ये वो CPI की रिपोर्ट की अनाउंसमेंट थी, इसके बाद हमें ये नीचे जाता हुआ नजर, ऑल्दो कि अगर ये 2 CPI तक और नीचे जाता है तब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगी, और आप अगर नीचे से बाय थोड़ा बहुत भी कर लेते तो आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। ऑल्दो के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन जो है वो यही वाला है। ये जो लाइन नज़र आ रही है तकरीबन जो 3747 का, इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर नीचे जाएगा। फिर वो बड़ी प्रेडिक्शंस हैं जिसमें जो है वो फिर यहाँ तक भी क्रैश हो सकता है और यहाँ तक भी क्रैश हो सकता है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन जो है वो हमें सही सिचुएशन जो है वो हमें कौन प्रेडिक्ट करके देगा, तो हमें सही सिचुएशन जो है वो इस वक्त फ्यूचर इंडिसेस जो है वो प्रेडिक्ट करके देंगे। और फ्यूचर इंडिसेस को आप देख सकते हो इस वक्त जो है वो ऑन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूचर इंडेक्सेस में भी किस हिसाब से जो है वो मैनिपुलेशन हुई। ज़ाहिर सी बात है, जब इतने बड़े इंडेक्सेस में जब ऐसा होगा तो फिर बिटकॉइन में भी होगा। ऑल्दो कि इससे पहले जो है वो FOMC को भी हमने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा कवर किया, इतनी बड़ी मैनिपुलेशन जो है वो इसमें नज़र नहीं आती। ऑल्दो के जो डेट्स मैंने आपके साथ शेयर की थी लास्ट वीडियो में, होगा कि उन डेट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन और नज़र आ सकती है अकॉर्डिंग टू काफ़ी सारी चीज़ों के हिसाब से जो है वो। लेकिन अब हमने क्या देखना है, हमने आज ये और कल का दिन देखना है, उसके बाद हम जो है वो रियल क्योसिकी, पीटर ब्रेंडेंट और पीटर स्किफ को जो है वो फॉलो करेंगे, क्योंकि इनका कहना था कि बॉन्ड रियल एस्टेट मार्केट जो है वो क्रैश करेगी। रियल एस्टेट मतलब घर वगैरह जो खरीदते हैं वो, और US बॉन्ड जो होते हैं, जिसको US बॉन्ड में यहाँ पे शेयर करते चलूँ, ये इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा। अगर इसका इम्पैक्ट होता है और रियल एस्टेट का इम्पैक्ट होता है तब जो है वो सिचुएशन बहुत बुरी नज़र आएगी। मैं यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है बताते खुद की थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पे हो जानी चाहिए, लेकिन तमाम सिचुएशन का अंदाज़ा हमें तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद जो है वो ईजिली हो जाएगा। बिटकॉइन के बारे से भी एक अच्छी चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ, हमें लिक्विडेशन हैवी नज़र नहीं आती, जो कि एक काफ़ी बेहतर चीज़ है। इस फ्लक्चुएशन में तकरीबन 2.5 लाख के करीब लिक्विडेशन होती है। ऑल्दो कि लिक्विडेशन का वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ लिक्विडेटर जो लिक्विडेट हुए हैं वो नहीं हुए हैं। लेकिन इस वॉल्यूम को कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो कि 19 अगस्त को था, तो वो सिचुएशन हमें नज़र नहीं आती है। नेक्स्ट आप देख लें बिटकॉइन रिजर्व को, तो उसमें भी कुछ खासी फ्लक्चुएशन हमें नज़र नहीं आती। थोड़े बहुत BTC एक्सचेंज में आते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी हमें चेंजिंग नज़र नहीं आती। टेंसो चार्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस रेंज में हमें एक बाइंग प्रेशर नज़र आता है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लॉक, एक डब्बे बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको, कैंडल तो है लेकिन वॉल्यूम इस रीजन में, सेम उसी रीजन में हमें वॉल्यूम जो है नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी, जो कि एक अच्छी प्रोडिक्शन जो है वो हमें कर सकेगा। इसी के साथ आप देख लो तो यहाँ पर भी हमें ओपन इंटरेस्ट कुछ खासा नज़र नहीं आता। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये देखो ये वाली कैंडल में राउंड अबाउट इस रीजन में जो है वो हमें कितना बड़ा एक जो है वो डंप नज़र आता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन इस वक्त आप देखो
तो हमें जो है वो कोई ख़ासा ओपन इंटरेस्ट जो है वो नज़र नहीं आता, ऑल्दो कि ये वो पूरा रीजन था जो कि एक तरह का शैडो रीजन क्रिएट हो रहा था। ये वाला रीजन था, लेकिन उसको जो है वो ये कैंसिल आउट करा, ये कैंडल लोड नहीं हो गई, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये वो शैडो रीजन है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा कम है जिस वजह से जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रेडर लिक्विडेट नहीं हुआ, ठीक है। अब इस शैडो रीजन की वजह से जो है वो हमें यहाँ पर आप देख सकते हो इसने जो है फिर इस रीजन को जो है वो क्रिएट आउट किया, ऑल्दो कि एक्सो चार्ट इस वक्त जो है तमाम चीज़ें सही से लोड नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको ओपन करके जो देख लेना, कुछ इस रीजन में जो है वो हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल नज़र आएगा, ये वाले रीजन। और फिर साइडवेज मूवमेंट में ये मेंटेन भी कर सकता है, लेकिन ऊपर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो हैवी फ्लक्चुएशन अब जो है वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन जितनी हैवी फ्लक्चुएशन हुई है उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, तो ट्रेडर लिक्विडेट नहीं हुए, लेकिन फ्लक्चुएशन ज़ाहिर सी बात है वो S&P 500 इंडेक्स को फॉलो किया। ये क्रिटिकल सिचुएशन है कि बायर्स जो है वो 10,000 पे जो है वो बीटीसी देखता है, इससे पहले 1000 था, लेकिन अभी इस वक्त 2000 के करीब 9,000 पे भी जो है वो ये फिगर आ गया था। इस वक्त आप देख सकते हो कॉइनबेस प्रो क्रैकन पे भी है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन चल रही है। बायर्स यहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बाकी अब शॉर्ट टर्म में चाहो तो मार्केट डेप्थ वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें जो है 18,420 पे नज़र आती है, रेजिस्टेंस जो है 18,630 पे नज़र आती है। अब नेक्स्ट आप देख लो, तो ये वो सिचुएशन है जो कि हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे थे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, कि यहाँ से जो है वो हमें तक टेस्टिंग मिल सकती है 300, स्टिल 300 को टेस्ट नहीं किया, लेकिन बार बार जो है वो यही रीजन जो है वो ये टेस्ट आउट कर रहा है। अब पॉजिटिव चीज़ क्या हो सकती है? पॉजिटिव चीज़ जो है वो देखने के लिए हमें तकरीबन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अक्टूबर आई थिंक, ये 3 अक्टूबर का रीजन होगा, तकरीबन 2 कैंडल्स और बनेंगी वीकली टाइम फ्रेम में, फिर ये 3 डे 150 मूविंग एवरेज के हिसाब से जो है वो हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ अगर नज़र आती है तो उसको हम रिव्यू करेंगे कि लास्ट कल की वीक में, परसों की वीडियो में जो है वो 3 डे को भी रिव्यू कर लेंगे कि 150 मूविंग एवरेज के हिसाब से जो है वो कोई अच्छी सिचुएशन बन भी रही है या नहीं बन रही है। ये असल में 2018 के सिनेरियो के हिसाब से ये हमने लाइन जो है वो इसको बनाया था, आई कार्ड में वीडियो में मेंशन कर दूंगा, जिसमें 3 डे डेथ क्रॉस के हवाले से, तो वो भी आप जो है वो देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़िक्र को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नाज़िर फ़ी अमान अल्लाह।